ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, एक ऐसी वीडियो मैं लेकर के आया हूं जो आपको उसको जान करके आप जीवन में बहुत लाभ ले सकते हैं। और ये वीडियो है नींव लगाने से संबंधित। 12 महीने में जो वास्तु है वो चारों दिशाओं के अंदर घूम जाता है। वो हर 3 महीने में एक दिशा चेंज करता है और वो 4 दिशाओं के अंदर रहता है। जो उसका फन है, सिर है, वो ईशान में रहेगा, वायव्य में रहेगा, नैऋत्य में रहेगा या अग्निकोण के अंदर रहेगा। लेकिन कौन कौन से महीने में रहेगा और वो कैसे कैसे रहेगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाता हूं। तो अब हम नींव का मुहूर्त लगाने जा रहे हैं बैसाख में, वो हम बता चुके पहले। अब लगाने जा रहे हैं ज्येष्ठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में और श्रावण के महीने में। तो ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से ये यहाँ पर 14 मई से लेकर के 15 अगस्त तक का टाइम होता है, जिसके अंदर ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण ये 3 महीने आ जाते हैं। इस समय जो नींव लगाई जाती है वो नींव लगाई जाती है नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी कोना। और वहां पर क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये जो नाग आप देख रहे हैं इसमें 3-3 महीने में ये जगह परिवर्तित करता है। तो जितना टाइम जो यहां पर बताया गया 14 मई से लेकर के 15 अगस्त तक का, तो उस समय पर इस नाग की पूंछ रहेगी अग्नि कोण में, पीठ रहेगी ईशान कोण में और मुंह रहेगा वायव्य कोण में। तो अब यहां पर जहां पर भी नाग है, चाहे वो पीठ है, पूंछ है, मुंह है, वहां पर हम नींव नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम खाली जगह ढूंढेंगे। तो खाली जगह होती है उस समय पर नैऋत्य। तो नैऋत्य कोण के अंदर हम नींव लगाएंगे। कारण यह है कि एक तो जब हम नींव लगाएं तो नाग का अगर मुंह दब गया तो घर की जितनी स्त्रियां हैं उनके लिए वो घातक हो जाता है। स्त्रियां बीमार रहेंगी, अस्वस्थ रहेंगी, क्लेश होगा या किसी के जीवन के ऊपर भी आपत्ति आ सकती है। इसलिए फण दाबे तिरिया ढसे, यहां पर जो है अगर हम नींव लगा देंगे तो स्त्रियां वहां पर प्रायः अस्वस्थ या मृत्यु को प्राप्त होंगी। तो फण दाबे तिरिया ढसे, पूंछ दबे भरतार, और पूंछ के ऊपर अगर हमने नींव लगा दी तो जो नींव लगाने वाला होता है वो उस मकान के अंदर वास नहीं कर पाता। वास कर पाता है तो थोड़े दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काल के गाल में चला जाता है। इसलिए पूंछ के ऊपर भी हम नींव नहीं लगा सकते। तो ये अब इसके बाद में फिर जगह कौन सी बचती है? फिर अगर हम ईशान के अंदर नींव लगा देते हैं तो यहां पर उसकी पीठ होती है। तो जो कोई दाबे मध्य में हो एक कुटुंब संगार, अगर मध्य के अंदर हमने नींव लगा दी तो वहां पर पूरे कुटुंब के ऊपर आपत्ति होती है। कितनी बार जो है कमेंट आते हैं, कितनी बार फोन आते हैं, लोग कहते हैं चाहे जहां लगा दो, चाहे जैसे लगा दो, धरती माँ तो सब एक है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि धरती माँ सब एक है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। और वो वैज्ञानिक रहस्य यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस समय पर खाली जगह जो बचती है वो होती है नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट। तो अब हम नींव लगाएंगे तो यहां पर लगाएंगे। अगर यहां नहीं लगाएंगे तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जो जो अपशगुन मैंने बताए हैं, जो जो दोष मैंने बताए हैं, वो सारे सामने आते हैं और उनको फिर हमें भोगना पड़ता है। कितनी बार क्या होता है, मकान की नींव तो लग गई लेकिन मकान नहीं बन पा रहा, 10 साल हो गए। कितनी बार ऐसा होता है कि मकान बनता है लेकिन रुक रुक करके बनता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके भाग जाता है, लेबर नहीं आती। तो ये सारी स्थितियां आती हैं। इसलिए आपको केवल ये ध्यान में रखना है
कि अगर 14 मई से 15 अगस्त तक हमें नींव लगानी है, जिस समय पर सूर्य वृष राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में होता है, तो उस समय पर हमें नैऋत्य कोण के अंदर नींव लगानी होती है। ये जानकारियां मैंने आपको दी है। तो सज्जनों, ये जानकारी मैंने आपको दी। अब इस जानकारी का लाभ उठाना आपका काम है। अब इतनी बातें मैंने आपको बताई, और भी वास्तु से संबंधित और महीनों में कोई नींव लगानी है, उनकी भी वीडियो हम देंगे। और अगर आपको कुछ जानकारियां चाहिए या मुहूर्त आदि की भी जो है जानकारी चाहिए, तो इन्हीं नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। जरूरी नहीं है वास्तु से संबंधित ही, आप ज्योतिष से संबंधित भी जानकारी ले सकते हैं। आपके जीवन की और भी कोई परेशानियां हो सकती हैं, उनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। और बाकी जो हमारा नमो पूजन के माध्यम से, नमो पूजन हमारा एक कार्यक्रम है और उस नमो पूजन के हमारी यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके अंदर आप जा करके जानकारी ले सकते हैं। और आपके घर में, परिवार में, व्यापार में, फैक्ट्री में, कहीं भी आपकी किसी भी प्रकार की छोटी से बड़ी तक की कोई पूजा है, चाहे वो हवन ही है, कोई कथा ही है, और 16 संस्कार हैं, विवाह आदि, वो भी आप जो है संपन्न करवा सकते हैं। बड़े से बड़ा अनुष्ठान, चाहे वो शिव जी का है, महामृत्युंजय है, महारुद्र है, या लघु रुद्र है, या दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, वो भी आप जो है संपन्न करवा सकते हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे विद्वानों का कलेक्शन होता है और जो विद्वान जहाँ के काबिल होता है उसको वहीं पर भेजा जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। बाकी दिल्ली एनसीआर से अलग भी आप हैं और कोई प्रांत में हैं या विदेश के अंदर हैं, तो भी आपको इन नंबरों पर संपर्क जरूर करना चाहिए। हम आपकी किस तरह से सहयोग और सेवा कर सकते हैं वो जानकारियां आपको मिल जाएंगी। ओम नमो नारायणाय।